देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। आज का हमारा विषय है फीचर। फीचर किसे कहते हैं? फीचर मूल अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है सुविधाएं। इसे जो फीचर है एक प्रकार का गद्य गीत है। यह कभी भी नीरस नहीं होता और फीचर हमेशा अखबारों में लिखा जाता है। आपको पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो फिल्मों में सुनने को मिलेगा। तो फीचर लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए और क्या इसकी विशेषताएं होती है, वो सब हम अपने आज के इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले है फीचर का संबंध खबरों से नहीं होता, जबकि इन्हें छपने का स्थान अखबारों में ही प्राप्त होता है। ये निबंध से भिन्न होते हैं। आप सबके पास कॉपी पेन होनी चाहिए। जो भी कठिन शब्द किसी भी पुस्तक को पढ़कर आंकड़े इकट्ठे करके लेख लिखे जा सकते हैं, पर फीचर लिखने के लिए अपने आँख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा लेना पड़ता है। अन्वेषण अर्थात खोज का सहारा लेना पड़ता है। फीचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। लंबा अरुचिकर अर्थात जिसमें कोई रुचि ना हो, जिसको पढ़ने से नीरसता आती हो उसे अरुचिकर कहते हैं, और जिसको पढ़ने में आनंद आता है उसे रुचिकर। भारी फीचर तो फीचर की मौत है। फीचर को मज़ेदार, दिलचस्प और दिल पकड़ होना चाहिए। लेख लिखना आसान है, पर फीचर लिखना उससे कठिन काम है। लेख और फीचर में एक अंतर होता है। लेख तो हम किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन फीचर के अंदर हमें प्रकृति का और हर प्रकार की मनोवेगों का, जो दर्शक है जो हमारे श्रोता हैं, उनकी भावनाओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे जो पहला हमारा फीचर है वो है गुम होती चहचहाहट। पहले में और अब में कितनी चहचहाहट गुम हुई है, उसके विषय में लेखक ने एक फीचर लिखा। एक समय था जब सुबह सवेरे नींद चिड़ियों की चहचहाहट से खुलती थी। एक समय ऐसा भी था। घर के बाहर लगे शिरीष के घने पेड़। शिरीष का एक पेड़ होता है जिसके ऊपर फूल आते हैं, फल नहीं आते शिरीष के। संसार में, अपनी प्रकृति में असंख्य पेड़ ऐसे हैं, असंख्य पौधे ऐसे हैं जिन पर फल नहीं आते, केवल वो सुंदरता के लिए होते हैं, केवल और केवल मन को जो सुंदर लगे, देखने में अच्छे लगे, रमणीय लगे। शिरीष के घने पेड़ पर दीवार के छेदों में चिड़िया के अनेक घोंसले थे। तरह तरह के पक्षी रहते थे वहाँ। सुबह सुबह उनकी चहचहाहट से वातावरण संगीतमयी हो जाता था। बीच बीच में कौवों की काँव काँव भी सुनाई दे जाती थी, पर अब तो बाहर आंगन में या छत पर भी जाकर कहीं नहीं दिखाई देते। वे पक्षी जिनके मधुर कलरव को सुनते सुनते हम बड़े हुए, मधुर मैंने मीठा, कलरव मैंने जैसे चिड़िया चहचहाती है, कौवा काँव काँव करता है, मोर की अलग ध्वनि होती है, कोयल की अलग होती है, हर एक पक्षी की अपनी आवाज़ होती है। तो पक्षियों का कलरव होता है।
सारे पक्षी मिलकर जब आप अपनी आवाज़ में, तो वो एक प्रकार का कलरव हो जाता है। मानव सभ्यता जिन पक्षियों के साथ बढ़ रही थी उसे आज पश्चिमी सभ्यता ने हमसे दूर कर दिया। चौड़ी होती सड़कें, दोनों ओर किनारे लगे पेड़ों को निगल गई। वह प्यारी सी भूरी सफ़ेद काली चिड़िया जिसे हम गोरैया कहा करते थे, जब अपने झुंड में एक साथ ची ची किया करती थी तो हम उसे रोटी के टुकड़े फेंक कर अपने नाश्ते में सहभागी बनाया करते थे और वे भी बेखटके उछल उछल कर हमारे पास तक आ जाती थी। पता नहीं अब कहाँ खो गई। दिन भर फुर फुर इधर से उधर मिंडोरे पर उड़ने वाली चिड़िया। जब अपने घर में हम भोजन करते तो आ जाती थी, डाल देते थे, वो खा लेती थी, लेकिन अब पास में नहीं आती। कारण ये है कि उनका शिकार ज़्यादा होने लगा और ये तारों की वजह से सब विलुप्त हो गई प्रजातियाँ। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे मोबाइल का चहुदिश अर्थात सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में बोलबाला, सभी दिशाओं में बोलबाला हुआ है, तब से हमारी प्यारी गोरैया की चहचहाहट घुटकर रह गई है। मोबाइल फोन सिग्नल की तरंगें वायुमंडल में यहाँ वहाँ फैली रहती हैं, जिस कारण ये नन्हे नन्हे पक्षी स्वयं को उस वातावरण में ढाल नहीं पाते। इनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये धीरे धीरे सदा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। ओझल हो जाना मतलब गायब होती जा रही हैं। मुझे आज भी याद है अपने बचपन के वे दिन जब हम अपने आंगन के एक कोने में मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर रख दिया करते थे। ढेरों चहचहाती चिड़िया चोंच में पानी भर भर कर पिया करती थी। कोई कोई तो पानी में घुसकर पंखों को फड़फड़ाकर डुबकियां भी खाती थी। हमें तो यह देख तब अलौकिक मतलब लोक मैंने संसार, अलौकिक अद्भुत आनंद, संसार में अद्भुत आनंद, ठीक है, आनंद आ जाया करता था। कभी कभी वे मिट्टी में उल्टी सीधी होकर पंखों से मिट्टी उड़ा उड़ाकर धूल स्नान किया करती थी। मतलब एक स्नान तो पानी के साथ होता है ना, लेकिन वो धूल स्नान करती थी, धूल में। हाँ, बारिश के दिनों में वे आंगन में कपड़े सुखाने के लिए बांधी प्लास्टिक की रस्सी पर दिवाली के दियों की तरह सज कर बैठ जाया करती थी। जैसे हम दिवाली के दिए सजाते ना, ऐसे लाइन में बैठ जाती थी, तो बड़ा अच्छा सुंदर लगती थी। कभी कभी उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आया करते थे, जिन्हें ये उड़ना सिखाया करती थी। रात को हमारी माँ हमें सोने से पहले रोज वही कहानी सुनाया करती थी। एक थी चिड़िया, एक थी गोरैया और एक था चिरैया, जिनमें गहरा आपसी प्यार था जो आपस में कभी नहीं लड़ते थे। अब तो वह मनोरंजक दृश्य आंखों से ओझल हो गया है, उनकी यादें ही रह गई हैं। नई पीढ़ी तो कभी कभार चिड़ियाघर में उन्हें देख अपने साथ आए बड़ों से पूछा करेगी, वह क्या है? यह आज का बनावटी जीवन पता नहीं हमें अभी प्रकृति से कितना दूर ले जाएगा। शायद आने वाली पीढ़ी इस चहचहाहट को केवल मोबाइल की रिंगटोन पर ही सुन पाएगी या फिल्मों में ही चिड़िया को ची ची करते देख पाएगी। धन्यवाद।